देश भर में बोर्ड एग्जाम शुरू हो गई हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही तरीका ही नहीं पता होगा तो कई बार छोटी सी गलती को भी कर कर आपके काफ़ी मार्क्स कम आ सकते हैं। ऐसा ही मेरा एक फ्रेंड था जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहा था। उसे बोर्ड एग्जाम के बारे में एक्चुअल में कोई जानकारी नहीं थी, जिस कारण बोर्ड एग्जाम में जाकर उसे काफ़ी बड़ी गलती हुई, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कहा गया था कि आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसने ऑप्शन वाले क्वेश्चन को लेकर ही 7 क्वेश्चन किए, जिस कारण उसके काफ़ी मार्क्स कम आए। तो अगर आपको भी ऐसा कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको पूरा पेपर एक बार पढ़ लेना है कि कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन लिखने हैं और कितने क्वेश्चन ऑप्शन के हैं और वह किस टॉपिक से पूछे गए हैं। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हों जिसमें आप कंफ्यूज हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको ऑलरेडी पता है कि आपने कौन से चैप्टर को कंप्लीट किया है और उन चैप्टर के क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिखें। बाकी क्वेश्चन को लास्ट में रखें और उनका आंसर पॉइंट बनाकर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कुछ तो लिखें। इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको उस पर भी मार्क्स मिले। टिप नंबर 2, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें। स्टूडेंट अक्सर यह गलती करते हैं, अगर उनको स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े भी आते हैं तो वह पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो एग्जामिनर को लगने लगेगा कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसे में आपको निरीक्षक की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और इससे आपको फायदा भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर हो सके तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के आंसर पहले लिखिए। किस ऑर्डर में क्वेश्चन को लिखना चाहिए, इसके लिए हमारा सजेशन है कि एग्जामिनर वह सभी क्वेश्चन चेक करेगा जो आपने लिखे हैं। आपने किसी भी ऑर्डर में लिखे हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर को सही ऑर्डर में लिखेंगे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी, जिससे आपको मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं वह सीक्वेंस में लिखें और जो नहीं आते हैं वह लास्ट में लिखें, और लिखें जरूर, ये मेरा सजेशन रहेगा। यदि किसी क्वेश्चन में ऑप्शन है यानी 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से 1 या 2 करने रहेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, यानी क्वेश्चन में ऑप्शन हो तो कौन सा क्वेश्चन करना सही होगा। इसका सीधा सा जवाब है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से जानते हैं उसे प्रेफर करें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको सभी क्वेश्चन आते हों जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए जिस पर अधिक मार्क्स मिल सके, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ग्राफिकल क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट है तो सभी पार्ट का आंसर लिखें, किसी भी पार्ट को छोड़ें न। किसी क्वेश्चन का आंसर उतना ही दें जितना आपको पता है। क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप पहले उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए जो आपको करने हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट द्वारा यह क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें। हम जानते हैं कि यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आंसर लिखने के लिए समय को फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके आंसर लिखने में अलग अलग समय लग सकता है, क्योंकि वह अलग अलग क्वेश्चन है, और इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टाइम फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मार्क्स के अनुसार आपको उनके आंसर बांट देना चाहिए। मान लीजिए आपके 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में लिखने हैं, तो इन्हें 35, 25, 25 मार्क्स में बांट लें। शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो आसान होते हैं, इसलिए पहले घंटे में हमारा टारगेट 30 मार्क्स का होना चाहिए। उसके बाद अगले घंटे में 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन करना चाहिए, और बीच बीच में चेक करते रहिए कि आप स्लो चल रहे हैं या आपकी स्पीड सही है। अगर आप स्लो चल रहे हैं तो अपनी स्पीड बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और लास्ट में जब आपके पास 15 मिनट बचे हों और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बाकी रह गया हो, तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? तो मेरा सबसे अच्छा सुझाव यह रहेगा कि आपको सभी क्वेश्चन को अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। अगर आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सभी के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और पूरा लिखा तो आपको 2 ही के मार्क्स मिलेंगे।
इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।